बॉक्स में हर दिन 7:30 एक चैप्टर बायोलॉजी का। अब क्योंकि पढ़ाई होगी सुपर फास्ट। सो गाइस, लेट्स क्रैक इट and do not forget to subscribe our amazing channel Unacademy NEET Toppers, which brings you with the best quality and content and the best educators. Right guys? So let's crack it. अभी साउंड आ रहा है? साउंड चेक, साउंड चेक, साउंड चेक। इज द साउंड कमिंग नाउ? नो आवाज। गुड मॉर्निंग बच्चों, नाउ द साउंड इज कमिंग। एवरीबॉडी, मैंने कुछ सेटिंग्स चेंज किया बच्चों, साउंड आ गया, साउंड आ गया। तो यस यस यस, तो सुबह सुबह का शगुन हुआ है जी स्क्वायर की क्लास में, है ना बच्चों? आज हम रॉक करेंगे क्योंकि स्मार्ट बोर्ड के साथ में। तो बच्चों, आज हमारा स्मार्ट बोर्ड आ चुका है और फाइनली आज मजा आ रहा है टीचिंग कराते हुए कि ऐसा लग रहा है कि चलो भाई आज अपन की क्लास आ चुकी है। बिल्कुल बच्चों, आज अपन की क्लास आ चुकी है। आज हम रैप करते करते इस बोरिंग चैप्टर को बहुत ही अमेजिंग और फन लविंग चैप्टर बनाने वाले बच्चों। सो वेलकम टू द वन शॉट एनसीईआरटी मैराथन ऑन लिविंग वर्ल्ड फॉर नीट 2021 प्रिपरेशन। ठीक है, चलो। तो एक छोटा सा अर्ज किया है बच्चों जी स्क्वायर के इंट्रोडक्शन के बारे में। मैम ने अपना बैचलर्स किया रामजस कॉलेज से, मैम ने अपना मास्टर्स किया फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मोर देन 5 years of teaching experience, and I have, not I have, we have produced rankers like All India Rank 1, All India Rank 4, और मैं चाहती हूँ कि इस साल हमारा हर बच्चा रॉक करे। तो उसके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है जिसका लिंक आपको चैट बॉक्स में मिलेगा और कमेंट सेक्शन में भी मिलेगा, है ना? यस। अब आ जाओ बच्चों, सब्सक्राइब किया चैनल को? सब्सक्राइब किया सबने? नहीं किया तो जल्दी कीजिए, बिकॉज अनअकैडमी नीट टॉपर इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जहां पे तीनों टीचर्स मन लगा के पढ़ते हैं। फिजिक्स है तो गौरव सर है, केमिस्ट्री है तो वीटी सर है ना? तो सब्सक्राइब जरूर करना है बच्चों चैनल को, सेशन को लाइक जरूर करना है। उसके बाद आते हैं बच्चों टेलीग्राम चैनल। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अनअकैडमी नीट टॉपर्स। ये वाला जो हमारा चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जाओ, फ्री में ज्वाइन करो। 24,000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे हो चुके हैं। मोर देन 24,000 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी एनरोल्ड। ठीक है, आ जाओ। अब आ जाओ बच्चों, 7:30 बजे आज क्या होने वाला है? आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्वेश्चन होने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ मेगा क्विज ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप, दैट टू फॉर फ्री। तो हमारी स्पेशल क्लास में यहाँ पे आज आपको 7:30 पे जी स्क्वायर का सेशन मिलने वाला है, विच इज गोइंग टू बी अमेजिंग। एंड बच्चों यही नहीं, इसके साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको इससे यहाँ पे जाने के लिए जस्ट सर्च माय प्रोफाइल, सर्च माय प्रोफाइल गरिमा गोयल, आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है बच्चों? यस। ओके बच्चों, अब आते हैं जी स्क्वायर के बैचेस के बारे में। यहाँ पे प्लस पे सब्सक्रिप्शन पे बच्चों जी स्क्वायर के बैचेस बहुत उम्दा चल रहे हैं, बहुत मजेदार चल रहे हैं। यस बच्चों। 5:30 लिखा है मैम, 5:30 लिखा? नहीं नहीं, 7:30 बजे बच्चों, 7:30 बजे, 5:30 नहीं है। तुम भी क्या क्या बातें करते हो यार। यस बिल्कुल मैम, बोर्ड आ गया? हाँ बेटा आ गया आ गया आ गया। यस, तो जी स्क्वायर के बैचेस है बच्चों। यहाँ पे इस टाइम पे बायोटेक चल रहा है। आप भी बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कीजिए बच्चों। मैं तो हर बच्चे को यही कहती हूँ, अगर पढ़ाई करनी है तो बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ाई कीजिए। सो दिस इज योर सोल्यूशन, जहाँ पे आप डाउट्स भी ले सकते हैं बच्चों, आपके डीपीपी सॉल्व भी होंगे, थियोरी क्लासेस भी होंगी, सब बिल्कुल मजेदार होने वाला है यहाँ पे, है ना? उसके बाद बच्चों इसको लेने के लिए आपको क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जाना है, इंस्टॉल करना है, प्लस पे जाना है नीट यूजी गेट सब्सक्रिप्शन। उसके बाद यू कैन चूज 6 months, 12 और 24, ये आपकी इच्छा अनुसार है बच्चों, इच्छा अनुसार। जीए नीट रेफरल कोड यूज कर लोगे तो 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों? उसके बाद बच्चों यस वी हैव आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, जहां पे टीचर बन जाता है दोस्त, है ना? क्योंकि आपको मिलता है अपना पर्सनल कोच।
क्या बात है, राइमिंग तो बिल्कुल जी स्क्वायर जैसे कोई बना नहीं सकता बेटा, है ना? यस बिल्कुल। तो यहाँ पे जी नीट रेफरल कोड लगाइए, 10% आपको ऑफ मिलेगा बच्चों। जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे आपको टेस्ट प्लानर, स्टडी प्लानर सब आपका पर्सनल कोच बताता है। 24 मंथ्स का कोर्स है 90,000 का, 12 मंथ्स का बच्चों 58,500 का फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बिल्कुल सही बच्चों, एक सेकंड रुको। तो ये तुम्हारी आज चार्ट्स बड़ी छोटी छोटी दिख रही है, जरा इसको बड़ा बड़ा करते हैं थोड़ा सा। यस हाँ, अब दिख रही है ना, अब शानदार चार्ट दिख रही है हमारे बच्चों की। यस अनुपमा, हाय अनुपमा, अनुपमा। यस बच्चों, आगे आगे चार्ट्स आ गई, चार्ट्स आ गई, आ गई। यस ओके, तो यहाँ पे अब हम शुरू करते पढ़ाई आज की। लेट्स स्टार्ट बच्चों, व्हाट इज लिविंग। बेटा आज ना स्टोरी टाइम है। कौन सा टाइम है बच्चों? स्टोरी टाइम। तो यहाँ पे व्हाट इज लिविंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। और यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं एक ब्लैंक स्लाइड। जिंदा है हम, तो ये कैसे पता लगेगा? हाउ यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई अ लिविंग थिंग। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बच्चों दो चीजें आपको बताई है। एक होता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दूसरा होता है डिफाइनिंग फीचर। क्या क्या होता है बच्चों, बोलो मेरे साथ। चैप्टर बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बट आज हम बहुत प्यारी प्यारी स्टोरी समझेंगे चैप्टर को समझने के लिए। तो लिविंग जो टर्म है, लिविंग का अर्थ होता है बच्चों जिंदा। क्या अर्थ होता है बच्चों? जिंदा। तो यहाँ पे जिंदा दिली के लिए दो शब्द हमने यूज किए हैं। एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एक है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और दूसरा कौन सा बच्चों? डिफाइनिंग फीचर। दूसरा कौन सा बच्चों? डिफाइनिंग फीचर। ठीक है, अगर डिफाइनिंग फीचर की बात करें तो ये वो फीचर्स है जिनके एक्सेप्शन नहीं होते हैं। आई बात समझ में बच्चों? तो डिफाइनिंग फीचर वो फीचर है जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है, विद नो एक्सेप्शंस, विद नो एक्सेप्शंस। तो यहाँ पे जनरली डिफाइनिंग फीचर वो है कि अगर आपने उसे बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, इसके बाद वो कुछ भी और फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, यस बच्चों, साउंड बढ़ा दूं? ये लो, साउंड और बढ़ा दिया बच्चों। अब इससे ज्यादा मैंने साउंड बढ़ाया ना बेटा, मेरा माइक बिल्कुल फट के बाहर आ जाएगा। यस बिल्कुल, जय श्री राम, बिल्कुल राहुल। तो यहाँ पे अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर पे। सो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ वी कैन डिफाइन द वर्ड लिविंग। तो बच्चों आप मेरे साथ हो, आप मेरे साथ हो, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? चलो आ जाओ। वहां पे 5:30 शो हो रहा है, तुम्हारा कहने का मतलब है आज 5:30 पे जेनेटिक्स का सेशन, ऐसा कहना चाह रहे हो तुम? बेटा ऐसी खबर ना मुझे तुमसे मिल रही है, मुझे भी नहीं पता ये ओ माय गॉड, ये मुझे खबर तुमसे मिल रही है कि आज 5:30 बजे है वो सेशन, 7:30 बजे नहीं है रजत? हे भगवान, हे भगवान बेटा यार कोई नहीं बच्चों, आज जिंदगी में एक लॉल हुआ है, अभी अभी एक लेटेस्ट लॉल अभी मैम के साथ हुआ है कि 5:30 बजे क्लास है। अब वो चीज मुझे बच्चों ने बताई है, मुझे खुद नहीं पता बच्चों। चलो बेटा आज लॉल हो ही गया तो कोई नहीं, आज पहले पढ़ाई कर लेते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है? जो जो आपकी विशेषताएं हैं, हिंदी में समझे तो ये आपकी विशेषताएं हैं। ठीक है, तो पहला अगर लिविंग को एक्सप्लेन करने चले तो पहली चीज जो एनसीईआरटी ने आपको लिख के दिया है वो है ग्रोथ। क्या बच्चों? पहली चीज ग्रोथ। तो ग्रोथ, क्या आप ग्रो करते हैं? बोलो यस। क्या माउंटेन्स ग्रो करते हैं? बोलो यस। तो माउंटेन की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ में फर्क क्या है? बताओ जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में। देखो सवाल देखो, ग्रोथ, ग्रोथ यानी एक माउंटेन था, पहले छुटका था, बड़ा माउंटेन हो गया, आप छुटके थे, अब आप भी बड़े हो गए, तो आखिर दोनों की ग्रोथ में फर्क क्या है? द फर्क इज कि जो हम हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म्स है उनमें जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड ग्रोथ होती है, यानी अंदर से बड़े होने की इच्छा होती है, जबकि जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है बच्चों वो एक्सटर्नल होती है ना? कैसी होती है ग्रोथ उनकी? एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स की ग्रोथ क्या होती है बच्चों? एक्सटर्नल, जबकि जो बायोटिक कंपोनेंट्स उनकी ग्रोथ जो होती है वो होती है इंटरनल, यानी वो अंदर से बढ़ते हैं, यानी कि वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, अगर यही ग्रोथ में प्लांट्स के केस में बात करूं तो प्लांट के केस में बच्चों ग्रोथ क्या होती है? डिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट? राइट इन द चैट बॉक्स। कैसी ग्रोथ होती है? पढ़ा चुकी हूं प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन चैप्टर में, आप सबके सब आंसर देंगे। तो यहाँ पे प्लांट के केस में जो ग्रोथ होती है वो इनडिटर्मिनेट होती है। क्या होती है बच्चों?
इनडिटर्मिनेट, यानी कि आप डिटरमाइन ही नहीं कर सकते कि वो इस उम्र तक बढ़ेगा उसके बाद नहीं बढ़ेगा, वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, वो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। वहीं पे अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स की ग्रोथ कैसी होती है, डिटर्मिनेट। कैसी होती है बच्चों, डिटर्मिनेट। तो यहाँ पे इसकी ग्रोथ क्या है, डिटर्मिनेट। तो एनिमल्स के केस में हम बता सकते हैं कि इस उम्र तक मक्खी इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है, इस उम्र तक मुस्कान इतनी बड़ी हो जाएगी, इस उम्र तक जो हमारा अभिषेक है वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे एनिमल्स के केस में जो ग्रोथ पैटर्न उसके लिए जो शब्द यूज किया गया वो है डिटर्मिनेट। प्लांट्स के केस में जो शब्द यूज किया गया है वो है इनडिटर्मिनेट। अब आते हैं यूनिसेल्युलर। यस, तो अगर यूनिसेल्युलर की बात करें बच्चों, क्या इनमें ग्रोथ होती है, क्या इनमें ग्रोथ होती है, बोलो यस। यस, इनमें ग्रोथ इज इक्वल टू सेल डिवीजन। तो यानी कि जब जब ये रिप्रोड्यूस करते हैं, जब जब ये डिवाइड करते हैं, तब तब हम कहते हैं कि ये ग्रो कर रहे हैं। तो यूनिसेल्युलर में बेसिकली डिवीजन इज सिनोनिमस टू ग्रोथ। ये दोनों शब्द इसके केस में क्या है, सिनोनिमस है। आई बात समझ में, टेल मी इन द चैट बॉक्स, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे ग्रोथ इनसाइड एबायोटिक, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ एबायोटिक कंपोनेंट की भी हो रही है इनसाइड और बायोटिक कंपोनेंट की भी हो रही है। प्लांट्स के केस में इनडिटर्मिनेट, एनिमल्स के केस में डिटर्मिनेट, यूनिसेल्युलर के केस में जो ग्रोथ है वो बेसिकली इक्वल्स टू डिवीजन है, ठीक है। अब सवाल उठता है, क्या ग्रोथ सब शो करते हैं, क्या ग्रोथ सब शो करते हैं बच्चों, क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या फिर ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जल्दी से बताओ अब मुझे चैट बॉक्स में। यस, बताओ बच्चों, टेल मी इन द चैट बॉक्स। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ग्रोथ को मैं कौन से फीचर में लूं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर या आपके डिफाइनिंग फीचर, व्हाट विल बी योर आंसर, व्हाट विल बी योर आंसर? इट इज योर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यू कैन नॉट टेक दिस एज अ डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि माउंटेन भी तो ग्रो करता है नहीं करता है, करता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, तो ग्रोथ हो गया, सेकंड आते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन पे आ रहे बच्चों, अब रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कौन सा फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर है? आई थिंक ये सबको पता होगा, ठीक है। यहाँ पे विदाउट एक्सेप्शन की बात कर रहे हैं। क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, बताओ, टेल मी इन द चैट बॉक्स। यस यस यस, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, तो प्लांट्स भी लिख देते हैं। क्या एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं, बिल्कुल एनिमल्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, सब तो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर भी इसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है। अगर मैं कहूं लिविंग वो है जो रिप्रोड्यूस करता है, तो फिर म्यूल क्या है, क्या म्यूल जिंदा नहीं है, क्या खच्चर को जिंदा बोलने का हक नहीं है अपने आप को? बताइए चैट बॉक्स में। यस बच्चों, म्यूल भी तो है, उसके बारे में भी तो सोचो थोड़ा सा। तो अगर मैं कहूं कि लिविंग वो है जो रिप्रोड्यूस करता है, तो म्यूल का केस, जो हमारा म्यूल है, जो हिनी है, ठीक है, जो हमारे और भी एनिमल्स है, जो स्टेराइल ह्यूमंस है, ठीक है, लेट्स टेक स्टेराइल ह्यूमंस आल्सो, क्या उनको जिंदा रहने का हक नहीं है मेरे बच्चों? बताओ, क्या उन्हें जिंदा रहने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है, ये भी तो जिंदा हैं, तो इन्हें हम बोलेंगे लिविंग। क्या बोलेंगे बच्चों? इनको भी लिविंग बोलेंगे। बट जो फीचर है रिप्रोडक्शन, दैट विल बी टेकन एज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, नॉट द डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्शन है, हमारे पास एक्सेप्शन है। तो क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? तो जल्दी से एक बार हिट द लाइक बटन। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों। अब रिप्रोडक्शन के बाद तीसरा फीचर हम जो लेने वाले हैं, दैट इज योर मेटाबॉलिज्म। दैट इज योर बच्चों मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म बच्चों? मेटाबॉलिज्म वो प्रोसेस है जहां पे कुछ चीजें टूटती हैं, कुछ चीजें बनती हैं। तो ब्रेकअप तो पैचअप, इसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। इसी को तो बोलते हैं जिंदगी, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म हो रहा है, यहाँ पे एनाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म में हम ब्रेकअप्स कराते हैं, जबकि एनाबॉलिज्म में हम पैचअप्स कराते हैं। तो अब मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर और अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टेल मी इन द चैट बॉक्स। तो अब देखो कैसे देखना है। पहले ना ऐसे कैटेगरी बनाया करो, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बोलो यस, बोलो यस, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है।
ठीक है। फिर बच्चों प्लांट्स का केस लेते हैं। प्लांट्स में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यस हो रहा है, हम पूरा फोटोसिंथेसिस सब कुछ कर चुके हैं। फिर आते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के केस में मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बोलो यस, और सब में हो रहा है। अब यहाँ पे एनिमल के केस में ले लो, एक इंसान कोमा में है, क्या उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, बोलो यस, उसमें भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। कोमा वाले इंसान पेशेंट के अंदर भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे एक्सेप्शंस नहीं है। तो जब एक्सेप्शन नहीं होते हैं तो मेटाबॉलिज्म बिकम्स योर डिफाइनिंग फीचर। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि लिविंग ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। क्या होता है बच्चों, जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, यस। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट। लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, कॉन्शियसनेस। ओहो, है ना, कॉन्शियसनेस। अब आते हैं कॉन्शियसनेस पे बच्चों, यानी कि समझना परिस्थितियों को, ठीक है। आ जाओ बच्चों, कॉन्शियसनेस क्या होता है, दैट इज योर रिस्पॉन्स टू एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम देखें कॉन्शियसनेस के बारे में, तो क्या आप कॉन्शियस है बच्चों, यस, क्या आप कॉन्शियस है, बोलो यस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं एकदम से, शिल्पा क्या कर रही है तू, तो शी वुड बी लाइक, मैम ने मेरा नाम ले दिया, मैम ने मुझे डांट भी दिया, तो यू नो दिस इज अ रिस्पॉन्स, ठीक है। यहीं पे अगर मैं बोल दूं जानवी तेरी पिटाई कर दूंगी, तो जानवी वुड बी लाइक, मैं तो सही आंसर दे रही थी, फिर भी किस बात की पिटाई। तो ये क्या रिएक्शन है, और ये रिएक्शन सिर्फ कौन देते हैं बच्चों, सिर्फ आपके कॉन्शियस ऑर्गेनिजम्स देते हैं, ठीक है। जैसे कि वो छुई मुई प्लांट होता है ना बच्चों, छुई मुई, है ना, आपने देखा होगा मिमोसा, तो जो छुई मुई वाला होता है बच्चों, उसको छूते हैं तो वो क्या हो जाता है, ऐसे अपने आप को बंद कर लेता है ना। तो ये क्या है, ये रिस्पॉन्स ही तो है, आपने उसको छुआ, उसने शर्माया, ठीक है। सो दिस इज ऑल, यू नो, दिस इज ऑल रिस्पॉन्स। और ये रिस्पॉन्स सिर्फ कौन देते हैं बच्चों, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। कॉन्शियसनेस, टच मी नॉट, यस, डू नॉट टच मी मिमोसा। तो बच्चों कॉन्शियसनेस क्या है आपका, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जहां पे बेसिकली आप इंश्योर कर रहे हो कि अगर परिस्थितियां बदलती है तो आप भी बदलोगे, है ना बच्चों, यस, बिल्कुल। शर्मा जाना, है ना, बस एक मैसेज आते ही मुस्कुरा देना, तो ये सब चीजें क्या है बच्चों, कॉन्शियसनेस है। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चलो अब यूनिसेल्युलर से लेके चलते हैं। तो अगर यूनिसेल्युलर की बात करें, फिर से देखो, इस तरीके से मैं भी नोट्स बनाती हूँ बच्चों, तुम्हें भी बनाने हैं। तो अगर यूनिसेल्युलर की बात करें, लेट्स से अमीबा, लेट्स से यीस्ट, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो रिप्रोडक्शन चलता है, धनाधन धन, ठीक है। जब बेटा अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो रिप्रोडक्शन क्या होता है, रुक जाता है। तो ये क्या है, रिस्पॉन्स ही तो है, रिस्पॉन्स है या नहीं है। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ अ रिस्पॉन्स व्हिच यू सी इवन इन केस ऑफ अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बिल्कुल। वहीं पे अब अगर हम प्लांट्स की बात करें, तो प्लांट्स के केस में भी बच्चों बहुत सारी चीजें होती है, जैसे टच मी नॉट, ना 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 ना, टच मी नॉट, ठीक है, यस। तो प्लांट्स के केस में भी क्या है बच्चों, यहाँ पे हम बहुत सारे मूवमेंट्स भी देखते हैं, है ना, बिल्कुल। फिर आते हैं बच्चों प्लांट्स, एनिमल्स के केस में। तो एनिमल्स के केस में तो कॉन्शियसनेस आपको पता बहुत ज्यादा आपको दिखता है। अगर आप डॉग को ऐसे बोल दो ना कि भग यहाँ से, ठीक है, डॉग को अगर अभी जैसे मैं आ रही थी रास्ते में, तो मैंने ऐसे बोला भग यहाँ से, ठीक है, वो कह दो हो भागने लगे मुझ पे, तो बेटा ये क्या रिस्पॉन्स है, उसे अच्छा नहीं लगा कि मैंने उसे ऐसे बोला ना भग यहाँ से। डेली मैं उसे पुचकार के आती हूँ कि नहीं 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 बेटा, दूंगी दूंगी खाना भी तेरे को ला के दूंगी, ठीक है। आज मैंने उसे बोल दिया भग यहाँ से, बस वो गुस्से में आ गया। रिस्पॉन्स देख लो भाई, उसकी भी अपनी अक्कड़ है, अपनी अक्कड़ है भाई उसकी भी। तो बेटा एनिमल्स के केस में कॉन्शियसनेस प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जितने भी हमने कैटेगरीज देखी है उन सब में कॉन्शियसनेस होती है, बट स्टिल क्या आप कह सकते हैं कि जो कोमा पेशेंट है, इज ही कॉन्शियस, यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स, यस बच्चों। तो अगर कोमा पेशेंट्स की बात करें तो उसके केस में आप कह सकते हो वो कॉन्शियस है, यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। देयर आर few यू नो वेरी एक्सट्रीम कंडीशंस जहां पे हम देख सकते हैं कि कॉन्शियसनेस लूज हो जाती है, बट इन द मेजॉरिटी यू विल फाइंड कॉन्शियसनेस। तो कैन आई टेक दिस एज अ डिफाइनिंग फीचर और अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, टेल मी इन द चैट बॉक्स, everybody tell me in the chat box. So this would be taken as a defining feature. तो कॉन्शियसनेस हम क्या लेंगे बच्चों, डिफाइनिंग फीचर लेंगे, क्योंकि हमने देखा कि हम तीनों कैटेगरीज में भी मैक्सिमम जितनी भी चीजें देख रहे हैं उन सब में इट कैन बी सीन एज व्हाट, कॉन्शियसनेस। आया सबको समझ में, जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, डन, यस। तो बच्चों यहाँ पे अब आते हैं एनसीईआरटी पर।
एक बार एनसीईआरटी के दर्शन कर लेते बेटा, क्योंकि लास्ट में तो तुम्हें यहीं आना है लौट के, ठीक है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, अगर मैं यही लाइन एनसीईआरटी में उठा के तुम्हें नीट में दे दूं, देखो क्वेश्चन देखो आज मैं तुम्हें कैसे बनाना सिखाती हूँ इस चैप्टर के क्वेश्चंस, आज तुम खुद प्रैक्टिस करना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, चलो जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में। नीट बॉम्बर्स, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आज यहीं पे कवर कर लेंगे इस चैप्टर के, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है भी नहीं बच्चों, ठीक है। यस, तो यहाँ पे अगर यही लाइन मैंने एनसीईआरटी की उठा के तुम्हें दे दी नीट एग्जाम में कि बताइए बताइए जनता वांट्स टू नो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, करेक्ट और इनकरेक्ट। यस, अब देखो यहाँ पे फंस गए, आधे नालायक यहाँ पे फंस गए, बता ही नहीं पा रहे हैं बता ही नहीं पा रहे हैं। अरे करेक्ट है भाई, ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं ग्रो करते हैं, यूनिसेल्युलर में सेल डिवीजन विल बी टेकन एज अ ग्रोथ, प्लांट के केस में इट विल बी टेकन एज अ इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है, एंड एनिमल्स के केस में इट विल बी टेकन एज अ डिटर्मिनेट ग्रोथ। बट ग्रोथ तो हो रही है, फंस गए नालायक गिरगिट। अब देखो दूसरी चीज सुनो यहाँ पे, अगर यहीं पे मैं दूसरा स्टेटमेंट तुम्हें दे दूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज द डिफाइनिंग फीचर, तब तुम्हारा क्या जवाब होगा? अगर यहीं पे डिफाइनिंग फीचर लिख दूं मैं, तब तुम्हारा आंसर क्या होगा? फॉल्स। तब तुम्हारा आंसर क्या होगा बच्चों? फॉल्स, क्योंकि एनसीईआरटी ने कड़े शब्दों में कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। क्या लिखा है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक लिखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। अब देखो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इज टेकन एज सेल डिवीजन, दिस लाइन कैन बी टेकन एज वन क्वेश्चन। ये लाइन एक सवाल बन सकती है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से कि क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में सेल ग्रोथ को हम सेल डिवीजन कह सकते हैं? तुम लिखोगे यस, ट्रू स्टेटमेंट है, तो ये वाली स्टेटमेंट मार्क करो, इसके आगे ट्रू लिखो, सारी यहीं पे ऐसे लिखो, ट्रू फॉल्स लिखते जाओ फटाफट से, ठीक है। अब आते हैं नॉन लिविंग पे, माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये सब क्या करते हैं? ग्रोथ शो करते हैं। बट यहाँ पे जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? सरफेस यानी एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। तो यहाँ पे लिखिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, यहाँ लिखिए एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो जब बाहर की ग्रोथ है तो ग्रोथ है, ग्रोथ तो ग्रोथ होती है ना। यस बच्चों, तो यहाँ पे इस तरीके से आपने सारे पॉइंट्स मार्क करने हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये वाली लाइन, कैन यू सी दिस लाइन? बच्चों एनसीईआरटी निकालो, मेरे साथ साथ मार्क करो। ये वाली लाइन देखो, ग्रोथ कैन नॉट बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम, क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम कि ग्रोथ को डिफाइनिंग फीचर नहीं ले सकते हैं, तो इसलिए हम उसे क्या लेंगे? कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? उसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है, बिल्कुल सही बात है। यूनिसेल्यूलर करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। एल्गी करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है। ये सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं क्या? रिप्रोडक्शन। बट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या डिफाइनिंग फीचर? उसकी लाइन देखो यहाँ पे लिखी हुई है, there are many organisms which do not reproduce, muse, sterile, worker bees, infertile human couples। तो इनको हम लिविंग लेंगे या नॉन लिविंग लेंगे? ये भी तो जिंदा हैं, तो ये लिविंग है बट नॉट रिप्रोड्यूसिंग है, तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी आपका कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, जो मैम ने बताया था। तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म सारे रिएक्शन है ब्रेकअप और पैचअप वाले, तो ये सारे हमने देखे, सारे कन्वर्जन हो रहे हैं और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। देखो यहाँ पे जो ये शब्द है ना ऑल, इस पे ऐसे गोला लगा दो, ऑल का मतलब है विदाउट एनी एक्सेप्शन, और तो जो जब एक्सेप्शन नहीं होता है तो वो कौन सा फीचर होता है बच्चों? डिफाइनिंग फीचर। कौन सा फीचर होता है बच्चों? वो डिफाइनिंग फीचर। तो यहाँ पे विदाउट एनी एक्सेप्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और आपका मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अब आते हैं यहाँ पे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। क्या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है? बताना चैट बॉक्स में, यस टेल मी इन द चैट बॉक्स। सेल से बना, ठीक है, यूनिसेल्युलर हो गया, या आपका बच्चों पॉरीफेरा हो गया, आपके प्लांट्स हो गए, सब सेल से बने हैं। सब किससे बने हैं बच्चों? सबके सब सेल से बने हैं। सिंस ये सब सेल के बने हैं तो हेल्थ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर, चाहे यूनिसेल्युलर हो या मल्टी सेलुलर हो, बना तो सेल से है ना बच्चों।
सेल है तो मतलब मेटाबॉलिज्म भी है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो डेड है, ठीक है। तो यहाँ पे इट कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर। नाउ यहाँ पे आते हैं कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया था बच्चों, इट विल बी टेकन एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि ये आपको बाहरी चीजों से रिस्पॉन्ड करना सिखाता है। तो बच्चों पहला टॉपिक क्लियर है इस चैप्टर का? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, बता दो एक बार जल्दी से, धूम मचा दो चैट बॉक्स में। पहला टॉपिक सबको क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं 3-4 स्टेटमेंट्स दूं तो क्या तुम सॉल्व करोगे? कैन आई टेक अ क्विज? फटाफट से एक क्विज ले लूं, चलो आ जाओ। तो अब मैं यहाँ पे लाइंस लिखूंगी, तुम्हें दिमाग लगाना है और फटाफट से आंसर देना है, ठीक है। इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे इस वाले टॉपिक से। अभी हम दूसरा टॉपिक भी शुरू करेंगे। पहला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1, ऑल लिविंग organism have cellular organization. True or false? Everybody, true or false? Statement number 1, true or false? लिखते जाओ बेटा, लिखते जाओ, रिवाइज करते जाओ जी स्क्वायर के साथ। स्मार्ट बोर्ड इज बैक बच्चों, इसके बिना जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, है ना? यस। तो यहाँ पे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एब्सोल्युटली योर आंसर इज ट्रू, बिल्कुल सही। सेकंड स्टेटमेंट, let's come to second statement. Yes, all living organisms have metabolic processes. True or false? Everybody, true or false? क्या इन सब में metabolic processes होती है? क्या सब में metabolic processes होती है? True or false? Everybody tell me in the chat box. रुकना नहीं चाहिए किसी को भी. Now moving on to the third statement. बिल्कुल ट्रू है ये स्टेटमेंट भी, ठीक है। All living organisms reproduce. चलिए फोर्थ स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट बच्चों, व्हाट इज आंसर? व्हाट इज आंसर फॉर थर्ड स्टेटमेंट? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यस, ओके, साक्षी ने आंसर दे दिया है। क्या बात है बच्चों, क्या बात है, वेरी नाइस, सुपर सुपर। जी स्क्वायर आर्मी इज ऑलरेडी ऑन फायर, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शोज ग्रोथ। फोर्थ स्टेटमेंट, व्हाट इज द फोर्थ स्टेटमेंट आंसर? फोर्थ स्टेटमेंट का आंसर क्या है? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ग्रोथ। व्हाट इज द आंसर बच्चों? क्या है आंसर? क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं ग्रोथ? यस। बेटा ध्यान से सुनना, ये वाली लाइन में तुम हमेशा फंस जाते हो। एनसीईआरटी की बोल्ड लेटर्स की लाइन है पहले पैराग्राफ की। तो आंसर क्या होगा बच्चों? ट्रू। आंसर क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब आते हैं हम यहाँ पे बच्चों डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डाइवर्सिटी पे आते हैं। व्हाट इज डाइवर्सिटी बच्चों? व्हाट इज डाइवर्सिटी? डाइवर्सिटी मीन्स जब आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत तरह के हैं आपके इस प्यारे गोला पे यानी कि धरती पर, ठीक है। व्हेन द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब यहां से जो मेन क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि कितने आपके नंबर ऑफ स्पीशीज है। 1.7 से 1.8 मिलियन डिफरेंट टाइप ऑफ क्या है बच्चों आपके स्पीशीज है, और इस डिफरेंट टाइप्स को हम टुगेदर क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि बच्चों बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं ना, नॉमेनक्लेचर। बेटा देखो आज मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ, तुम्हें अभी समझ में आएगा। आ जाओ, तुम्हें आना एक स्टोरी बहुत प्यारी सी मैंने बनाई है इसके ऊपर, एक स्टोरी तुम्हें समझाने के लिए कि आखिर इसके स्टेप्स क्या और इसको समझना कैसे, ठीक है। यस, तो यहाँ पे पहली स्टोरी क्या है? मान लो कि आप डॉक्टर हैं। अरे वाह वाह वाह, है ना? यस बिल्कुल। मान लो कि आप डॉक्टर है बच्चों, और डॉक्टर कौन से? आप मान लो कि गायनेकोलॉजिस्ट है, ठीक है, गायनेकोलॉजिस्ट है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है ना। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक हॉस्पिटल में करीबन 20 बच्चे पैदा हुए। कितने बच्चे पैदा हुए बच्चों? 20 बच्चे पैदा हुए। कहाँ पे? एक हॉस्पिटल में। 20 किड्स वर बोर्न, ठीक है। तो सबसे पहले 20 बच्चे पैदा हुए। अब 20 बच्चों का आइडेंटिफिकेशन करोगे या नहीं करोगे? तो पहला स्टेप क्या होता है बच्चों? हमेशा आइडेंटिफिकेशन, कि भाई देखो ये वाला बच्चा उसका है, ये वाला बच्चा उसका है, ये वाला बच्चा उसका है। बेटा देखो ऐसे तुम्हें पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ कि इसे करते कैसे हैं, है ना, करते कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना है कि ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है, ये बच्चा किसका है। उसके बाद बच्चों आइडेंटिफिकेशन के बाद आप क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। क्या करते हैं उसका, क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन क्या है, बच्चा तो पहचान लिया, अब क्लासिफाई कैसे करोगे, देखो इतने लड़के हुए थे, इतनी लड़कियां हुई थी, लड़कों में इतने लड़के इतने वेट के थे, इतने लड़के इतने वेट के थे, तो आपने यहाँ पे उन्हें कैटेगरीज में बांट दिया है। किस में बांट दिया बच्चों, कैटेगरीज में बांट दिया है। तो जब आप इन्हें कैटेगरीज में बांट देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। आया कि नहीं आया समझ में। तो पहला स्टेप क्या है, पहले पहचानो बच्चा इंसान का है या नहीं। मान लो कि बच्चा इंसान का नहीं था, तो फिर हो गई ना गड़बड़, गड़बड़ हो गई फिर तो यहाँ पे पहला काम है आइडेंटिफिकेशन कि बच्चा इंसान का ही है या नहीं है। अभी बच्चा इंसान का है, किसका है, ठीक है, ये क्लासिफिकेशन है। तो अब हमने क्लासिफिकेशन भी कर दी। अब क्लासिफिकेशन के बाद बच्चों अब उसका नामकरण भी करना है। तो नेक्स्ट वुड बी नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट वुड बी बच्चों नॉमेनक्लेचर, जिसे हम कहते हैं नामकरण। ठीक है, यस, नामकरण होता है ना, ऐसे ही तो होता है। अब नामकरण भी करेंगे, तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, ठीक है, यस बच्चों। तो इस तरीके से आपके स्टेप्स है कि सबसे पहले आप एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हो, फिर उसे क्लासिफाई करते हो और फिर नामकरण करते हो। अब जो नॉमेनक्लेचर के लिए हम मेथड यूज करते हैं वो है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, यस, आ जाओ। कौन सा मेथड है बच्चों, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। अब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में क्या, एक नाम जेनेरिक नेम होगा, एक स्पेसिफिक एपिथेट होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से सुन लेते हैं। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लल्ला लल्ली नालायको नैन्सी तो आज हम पहले इसको मार्क कर लेते हैं बच्चों, एनसीईआरटी को। सिंस हम इसको समझ तो चुके, अब इसको मार्क करना जरूरी है। तो नॉमेनक्लेचर क्या है बच्चों, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जब हम नामकरण करते हैं तो उसे कहते हैं नॉमेनक्लेचर। क्या कहते हैं उसे, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्यों करना है कि आपका नाम विश्व में प्रसिद्ध हो, तो इसलिए हम यहाँ पे साइंटिफिक नेम्स यूज करते हैं। वरना घर में तुम्हें कोई क्या बुलाता है, घर में तुम्हें बुलाते हैं नालायक, ठीक है, घर में तुम्हें बुला सकते हैं गुड्डो, घर में तुम्हें बुला सकते हैं ए टिंकू इधर आ, ए रिंकिया के पप्पा, है ना, ऐसे ऐसे नाम भी रख देते हो तुम लोग। तो ये सब इतने सारे नाम आपने रखने से अच्छा है कि बेटा आपका एक नाम हम ऐसा रख दे जो आपके स्कूल में भी यूज हो, आप जब जॉब करने जाए वहां पे भी यूज हो। तो जो घर के नाम होते हैं उसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉमन नेम्स। जो आप बाहर के आपके सीबीएसई के सर्टिफिकेट पे आता है उस नाम को हम क्या बोलते हैं बच्चों, उस नाम को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सिस्टम है। तो इस साइंटिफिक नेमिंग के लिए हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक है आईसीबीएन, दूसरा आईसीजेडएन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आईसीबीएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नेम्स एंड आईसीजेडएन स्टैंड फॉर इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो ये दोनों नाम रखेंगे, एक प्लांट्स के तो एक बच्चों किसके एंजल। एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड, मयूर ने लिखा कि उसे एंजल बुलाते हैं घर में। बट आई एम लीविंग द प्लैनेट। अब मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मयूर ने लिखा कि उसको एंजल बुलाते हैं। बस बच्चों, ये एक शीशा था जो टूट गया आज। ठीक है, यस, आज टूट गया बच्चों। चलो बच्चों आ जाओ, बेबीज, यस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो बेटा यहाँ पे बाइनोमिनक्लेचर भी है, जहां पे हमारे पास एक जेनेरिक नेम है, एक स्पेसिफिक एपिथेट है, जिसे हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं। अब ये करते कैसे, आ जाओ बच्चों। बेटा तुम लोग तो यार नेक्स्ट लेवल खेल रहे हो यार एंजल। तो बेटा यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका है। क्या होता है बच्चों, ये आम होता है, आम जो आप खाते हैं गर्मियों के दिनों में, आम सारे फ्रूट्स का राजा होता है ना, बिल्कुल, मैग्नीफेरा इंडिका। तो यहाँ पे देखते हैं बच्चों मैग्नीफेरा इंडिका में क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहले इसको नाम कैसे देते हैं, द फर्स्ट दिस स्टैंड फॉर जेनेरिक नेम दैट इज जीनस एंड दिस स्टैंड फॉर स्पीशीज। तो इसे लिखने का भी एक तरीका है बच्चों, अरे इसको क्या हो गया, इसको लिखने का बच्चों तरीका है, द फर्स्टली दे हैव टू बी इन इटैलिक्स। तो यहाँ पे आपको इटैलिक्स में दिख रहे हैं, पहला वाला कैपिटल में होगा, दूसरे वाला स्मॉल में होगा। ठीक है, पहले वाला कैपिटल में होगा, दूसरे वाला स्मॉल में होगा। अगर आप इन्हें इटैलिक्स में नहीं लिख पा रहे तो आपने इन्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो भी सेपरेटली। तो जितने बच्चे भी क्लास 11th के उन्हें तो यार ये क्वेश्चन आता ही आता है एक नंबर का एग्जाम में। तो इस तरीके से आप बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। समझ में आ गया सबको। अब अगर क्रेडिट
एवरीबडी यू नो डाई फॉर क्रेडिट्स, क्या कहते हो बच्चों? बेटा सेल चैप्टर की क्लास 12:30 बजे है बच्चों, हल्ला क्यों मचाते हो तुम लोग चैट बॉक्स में इतना? इतना हल्ला क्यों मचाते हो? 12:30 बजे सेल का नेक्स्ट चैप्टर की क्लास है, किस बात का हल्ला हो रहा है? पढ़ा तो रही हूँ, हल्ला करते रहते हो बस। यस, आ जाओ इधर। तो यहाँ पे बच्चों हम अगर देखें कि अगर यहाँ पे कैरोलस लिनेनियस ने यहाँ पे अगर डिस्कवर किया है इस पर्टिकुलर स्पीशीज को, तो हम लास्ट में क्या लिख देंगे? लिन। लिन स्टैंड फॉर लिनेनियस, ठीक है? उनको क्रेडिट्स देंगे कि हाँ भाई ठीक है, आप ही ने किए, दे रहे हैं भाई, क्रेडिट्स दे रहे हैं, ठीक है? नाउ नेक्स्ट वी हैव क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है बच्चों? आप यहाँ पे कन्वीनियंट ग्रुप्स में डाल देते हैं। आपने देखा होगा स्कूल्स में जैसे आप कदम रखते हैं, देखो स्कूल में आपने कदम रखा, सामने क्या था? कलश था, आपने कलश को ऐसे किया बच्चों, ठीक है? फिर जैसे आप स्कूल में एंटर किए, मैडम ने कहा तू उस हाउस में जाएगा, तू उस हाउस में जाएगा, और तू निकम्मी उस हाउस में जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्लासिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू योर हाउसेस। करते हैं नहीं करते हैं? पहले दिन ही तुम्हें अपने हाउस दे देते हैं। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो, दैट इज क्लासिफिकेशन, जहां पे आप सारी चीजों को ग्रुपिंग कर देते हैं, किसमें? इनकी कैटेगरीज में। किन में? इनको कैटेगरीज में। और इनको क्या कहते हैं? टैक्सा। टैक्सा है क्या? टैक्सा एक कैटेगरी है, टैक्सा एक कैटेगरी है। और ये कैटेगरी किस पे बेस्ड है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे। किस पे बेस्ड है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पे। तो जितने भी आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है उसके अकॉर्डिंग आपके कैटेगरी बनाएंगे और आपका एक टैक्सा बना देंगे, ठीक है? यस, जैसे कि सारे खिलाड़ी बच्चे एक हाउस में होते हैं, आपने देखा होगा, है ना? सारे खिलाड़ी, मेरे हाउस का नाम था इक्वालिटी, आई स्टिल रिमेंबर, मेरे हाउस का नाम इक्वालिटी था बच्चों। और आपको पता ही, आई ऑलवेज बिलीव इन इक्वालिटी, तो आई थिंक शायद वहीं से ये आदत पड़ गई इक्वालिटी की। तो यस, माय हाउस नेम वाज इक्वालिटी। तो हमारे हाउस में जितने भी बच्चे थे वो सब इक्वालिटी में विश्वास करने लग गए, इवेंचुअली नहीं भी करते तो करने लग गए, ठीक है? तो ऐसे ही बच्चों टैक्सा इज नथिंग बट अ कैटेगरी, और कैटेगरी आपने किसके बेसिस पे बनाई है बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे बनाई है, ठीक है? अब देखते हैं टैक्सोनॉमी। तो अब बच्चों यहाँ पे बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टैक्सा एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। तो जब आपकी कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे आपको हाउसेस में बांट दिया जाएगा बच्चों, तो दैट थिंग वुड बी कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। क्या बोलेंगे बच्चों उसको? टैक्सोनॉमी। अब देखो सब अपने हाउसेस बता रहे, मैंने पूछा अपने हाउस क्यों बता रहे हो? मैंने नहीं पूछा, क्यों बता रहे हो? चलो आ जाओ बच्चों, यस आ जाओ। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पे नेक्स्ट हमें देखना है सिस्टमैटिक्स। अब ये सिस्टमैटिक्स क्या है? नाम से पता लग रहा है बच्चों, सिस्टमैटिक्स, ठीक है? तो अब सिस्टमैटिक्स क्या होता है? Human beings were since long not only interested in knowing more about different kinds of organisms, their diversity, but also the relationship among them. अब बच्चों किस हाउस का रिश्ता किससे कैसा है उसको कहते हैं सिस्टमैटिक्स, ठीक है? इंसानों को सिर्फ इससे मतलब नहीं है कि कितने स्पीशीज हैं, उनको इससे भी मतलब है दूसरों को किससे मतलब है। यस यस ठीक है? तो बच्चों उसको क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक्स। The study of relationships among everyone, ठीक है? The study of relationships with other individuals or other species, this is called systematics, ठीक है? So the word systematic is derived from the Latin word which means systema naturae. Oh, systema naturae, ठीक है? And as the title of his publication, तो लिनेनियस ने सिस्टमा नेचुरे में ये बताया कि बाकी के स्पीशीज आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है? बिल्कुल मैम, यस ओके। अब आते हैं बच्चों टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे। यहाँ पे सारी कैटेगरीज देखते हैं जहां पे एक हिरार्की पूरा पैटर्न बनाया गया है। बेटा देखो, अब देखो तुम्हें एक चीज समझाती हूँ, समझने के लिए तैयार हिरार्की को? मैम के साथ एक बढ़िया से एग्जाम्पल से, ठीक है? बताओ चैट बॉक्स में बताओ, एवरीबडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, यस बिल्कुल सही है। आ जाओ जल्दी से बताओ। 1 के लाइक्स हो गए, क्या बात है क्या बात है। अब देखो यहाँ पे एक बढ़िया सा तुम्हें एक एग्जाम्पल समझाती हूँ कि हिरार्की है क्या, ठीक है? आई टेल यू। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? वी आर स्टार्टिंग लाइक दिस, ठीक है? स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, सही बात है, इट्स अ बिग थिंग। अब देखो, अब मैं तुम्हें पूरा एक एग्जाम्पल सिखाती हूँ, यहाँ पे दोनों चीज को कंपेयर करेंगे हम। ये एक आपका स्कूल है, स्कूल में सारे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? ये आपका एक एनिमल किंगडम है जिसमें सारे एनिमल्स हैं, सही बात है या नहीं है? बताओ चैट बॉक्स में। तो बेसिकली एक स्कूल क्या है?
एक एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स है, स्कूल में सारे बच्चे हैं जो बहुत ही उत्पादी हैं, जो जानवरों से कम नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अब स्कूल के अंदर यहाँ पे क्या होती है बच्चों, क्लासेस होती है, ठीक है, यू हैव डिविजन। सबसे पहले डिविजन हम कैसे करते हैं, नर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी। तो पहले यहाँ पे नर्सरी पे चलते हैं, फिर यहाँ पे जूनियर विंग आता है 1 से 5th, ठीक है, फिर आता है 6 से 10th, फिर आता है 11 से 12th। तो ये कुछ विंग्स है जो पहले स्कूल में डिवाइडेड होते हैं। ऐसे एनिमल किंगडम में भी बड़े बड़े ग्रुप्स डिवाइडेड है जिन्हें हम फाइलम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फाइलम्स बोलते हैं, ठीक है, यस। तो फाइलम्स में यहाँ पे जो बच्चे हैं, अब देखो नर्सरी के बच्चे क्या होते हैं, सब एक साथ क्या करेंगे, खाना खाएंगे, ठीक है, पेंसिल छीलते रहते हैं, ठीक है, और यही सब करते रहते हैं। तो इनकी हरकतें भी सेम है, नर्सरी के बच्चों की हरकतें भी सेम है और साइज भी सेम होता है, सब छोटे छोटे बैग टांग के चलते रहते हैं। तो यहाँ पे नर्सरी के बच्चे छोटे भी हैं और खोटे भी है, सबके सब एक जैसे है। ऐसे फाइलम अगर मैं आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो सबके सब खोटे हैं, वहां पे सबके पास क्या है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। तो यहाँ पे सबके सब क्या है, मैचिंग है। अब वहीं पे दूसरे यहाँ पे बात करें 1 to 5th, अब यहाँ पे क्या है, बहुत टेढ़े हैं, ये बहुत चंट बच्चे होते हैं। 1 से लेके 5वीं तक के बच्चे इतने मुंहफट होते हैं बच्चों, इतने मुंहफट होते हैं, ये किसी के सगे नहीं होते। ये सारी चीजें बोल देंगे, जहां जो चीज नहीं बोलनी चाहिए बिल्कुल वहीं पे जाके वही चीज बोलते हैं, कभी मुंहफट बच्चे। तो ये सबके सब मुंहफट बच्चे होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चों यहाँ पे और भी फाइलम्स है जिनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। 6 से लेके 10 तक आते हैं, इनको ये निब्बा निब्बी गैंग है, ये पूरा का पूरा निब्बा निब्बी गैंग है, यस, हाँ, मैं आपकी आप मेरे, ठीक है, बिल्कुल निब्बा निब्बी गैंग। 11 12th वाले तो इस स्वैग में रहते हैं कि यस, ऐसे इनका स्वैग चलता रहता है ऐसे, हाँ भाई क्यों क्यों देख रहा था, हाँ ऐसे रहता है इनका, ठीक है बच्चों। तो ये वाले हो गए सारे स्वैग वाले। तो ऐसे देखो यहाँ पे भी डिविजन्स हो रहे हैं, यहाँ पे भी फाइलम्स है। अब 1 से लेके 5th में भी, अब 1 से लेके 5th तक भी आपकी कितनी क्लासेस है, 5 क्लासेस है। तो ये देखो फर्दर डिवीजन है। अब इनके अंदर भी आप देखोगे सेक्शंस होते हैं, इसके अंदर भी क्या होते हैं, सेक्शंस होते हैं। तो ये क्या है बेसिकली बच्चों, एक हिरार्की है जो सेम आपको आपके टेक्सोनॉमी में भी देखने को मिलती है। आया कि नहीं आया समझ में, कैन यू रिलेट दिस। तो सबसे ब्रॉड कैटेगरी में सबसे कम कॉमन फीचर्स होंगे, सबसे इस वाली कैटेगरी में सबसे ज्यादा सिमिलर और कॉमन फीचर्स होंगे। तो जितना आप हिरार्की में ऊपर जाते जाओगे उतना डिसिमिलर आपको पैटर्न देखने को मिलेगा। आया कि नहीं आया समझ में, एवरीबॉडी टेल मी इन द चैट बॉक्स। हाँ, मिसिंग स्कूल लाइफ, ओह गॉड। तो बच्चों यहाँ पे यही हमने देखा है, दिस इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिक हिरार्की एंड ईच कैटेगरी इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है, विच इज कॉमनली कॉल्ड एज टैक्सॉन। अब आ जाओ इसको स्टडी करते हैं बच्चों। जैसे पहला है आपका स्पीशीज। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्पीशीज, हम होमो सेपियंस है, हमारा स्पीशीज सेपियंस है। क्या हमारा स्पीशीज बच्चों, आर स्पीशीज इज सेपियंस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्निफेरा इंडिका, ये आपका स्पीशीज है। सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो, ये आपका स्पीशीज है जो एक फैमिली को बिलोंग कर रहा है जिसका नाम है सोलेनेशी, ठीक है, बिल्कुल। कॉलेज वाले शांत बच्चे होते हैं, कहां से आए हो तुम लोग। मिसिंग माई रॉक्सी, मलिका बंसल लिख रही है मिसिंग माई रॉक्सी, बेटा तुम बड़े तेज हो रहे हो। पैंथेरा लियो, लियो माने लायन, लियो माने लायन, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों लियो क्या है, उसका स्पीशीज है। तो अगर स्पीशीज की बात करें तो इट इज इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज अ स्पीशीज। तो हमारी जो सिमिलैरिटीज है वो कौन सी बच्चों, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है, ठीक है, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। अब आते हैं नेक्स्ट, जीनस। Genus comprises a group of related species which has more character in common in comparison to species or other genera. तो यहाँ पे characteristics क्या है, common है as compared to other genera. This is called genus, ठीक है। Then we have a family. Family तो हम भी है ना बच्चों, we are also a family which is called neat topper family, बिल्कुल। Missing my canteen का समोसा, okay, मैं भी बोलूंगी अब। Missing my school the bunk, मिसिंग माई स्कूल कूदी वाली पैटी, स्कूल कूद के जो पैटी लेके आते थे, यस, वो पैटी होती है ना बच्चों 5 रुपए वाली, बाय गॉड ठंडी ठंडी, वही 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 वही। हमारे स्कूल में कैंटीन नहीं थी बच्चों, तो कूदना पड़ता था। हाँ,
बिल्कुल कूदना पड़ता था, भैया से सेटिंग करनी पड़ती थी, भैया जरा 5 रुपए वाली पैटी दे दे यार। हमारे जमाने में 5 रुपए की मिलती थी बच्चों, बहुत पुराने जमाने के ना। यस, फिर उसने ना दाम बढ़ा दिया, 10 रुपए की कर दी, फिर मैंने लेने बंद कर दी। बेटा आप समझ रहे हो ना, पैसे बहुत खर्च होने लग गए थे, समझ रहे हो ना। यस हाँ बच्चों, तो बेटा महंगी कर दी तो फिर मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं 5 की देनी है तो दो, वरना हम नहीं खाएंगे। फिर हम फ्रेंड्स के साथ ना ऐसे कर लेते थे, 10 की ले लेते थे, आधी तू खा ले आधी मैं खा लेती हूँ, है ना बच्चों। बट 5 रुपए का बजट रखा है, हमेशा हमेशा बजट 5 का ही रखा है, इससे ज्यादा नहीं रखा। आधी खा लेंगे या छोड़ देंगे, बट 10 रुपए खर्च नहीं करेंगे, बिल्कुल बच्चों। अब आ जाओ यहाँ पे फैमिली पे आते हैं। तो फैमिली हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर टू जीनस एंड स्पीशीज। तो यहाँ पे जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, द सिमिलैरिटी पैटर्न इज रिड्यूसिंग, है ना, सिमिलैरिटी पैटर्न इज रिड्यूसिंग। तो ये आपकी फैमिली हो गई बच्चों। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स की बात करें, तो फैमिली ऑफ कैट्स इज फेलिडी, ठीक है, तो ये इसकी फैमिली हो गई। तो ऐसे डॉग्स की जो फैमिली है वो कौन सी है बच्चों, कैनिडी, बिकॉज दे हैव लॉन्ग कैनाइन्स, ठीक है, बिल्कुल। ऑर्डर ना, यहाँ पे बच्चों ऑर्डर को देखिए तो बच्चों जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स है लाइक कार्निवोरा, प्राइमेटा, ये सारे हमारे क्या है, ऑर्डर्स है। देन वी हैव क्लास इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। तो जितने भी हमारे रिलेटेड ऑर्डर्स है वो किस में इंक्लूडेड होंगे बच्चों, क्लास में। फाइलम, क्लासेस कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस। सो ये सबसे बड़ा फाइलम और डिवीजन, डिवीजन अक्सर हम प्लांट्स के केस में यूज करते हैं। देन वी हैव बच्चों किंगडम, जहां पे हम एक पर्टिकुलर पूरी चीज की बात कर रहे हैं जिसे हम किंगडम बोलते हैं, ठीक है। नाउ बच्चों यहाँ पे पूरे एग्जांपल इस टेबल को याद कर लेना। लाइक वी हैव मैन, होमो सेपियन, जीनस इज होमो, फैमिली इज होमिनिडी। ये क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में। ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया, फाइलम इज कॉर्डेटा, ठीक है। फिर आते हैं मस्का डोमेस्टिका पे, इसकी जो फैमिली है वो क्या है, मस्तीखोर, मस्किडी। यस, क्या है फैमिली, मस्किडी। इंसेक्टा, आर्थ्रोपोडा। मैंगो बच्चों मैग्नीफेरा इंडिका, इसकी फैमिली क्या बच्चों, एनाकार्डिएशी। ओह, ये कुछ कार्डिएशी सुन के मुझे कुछ और याद आ गया बच्चों। यस, ठीक है। देन वी हैव वीट बच्चों, ट्रिटिकम, इसकी फैमिली है पोएशी, पोएल्स, मोनोकॉटिलेडन्स एंड एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, बिल्कुल बच्चों। नाउ टैक्सोनॉमिक एड्स। अब टैक्सोनॉमिक एड्स क्या है, जो आपको हेल्प करता है बच्चों किसमें, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर में, उन्हें हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स। सो दे हेल्प यू करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें पहले हर्बेरियम बनाया बच्चों क्लास 12th में। यार ये तो सबके यहाँ होती है, यस ये तो सबके यहाँ पे होती है बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर बच्चों हम यहाँ पे देखें हर्बेरियम, तो हर्बेरियम में क्या करते हैं, पत्ते लेकर आते हैं, ड्राई करते हैं, फिर उसे कागज पे चिपकाते हैं, बस खत्म, बस फिर खत्म। फिर उसको चिपका के उसका पूरा क्लासिफिकेशन लिखते हैं। सो हर्बेरियम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर नीट एग्जाम, herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried, pressed and preserved on sheets along with classification, ठीक है बच्चों, this is herbarium. Then we have botanical gardens. यहाँ पे बच्चों ऐसे प्लांट स्पीशीज जो एंडेंजर्ड प्लांट स्पीशीज होते हैं ना, अक्सर उन्हें हम बॉटनिकल गार्डन्स में प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। यस बच्चों, तो यहाँ पे स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। एंड बच्चों यहाँ पे जैसे कि फेमस बॉटनिकल गार्डन्स की हम बात करें तो क्यू इंग्लैंड, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। तो ये सब क्या यहाँ पे प्लांट स्टोर करके रखते हैं बढ़िया बढ़िया से, ठीक है। यस, फिर आते हैं बच्चों म्यूजियम। गए हो डॉल म्यूजियम, जितने भी दिल्ली के बच्चे होंगे चैट बॉक्स में, कभी ना कभी स्कूल वाले आपको डॉल म्यूजियम में जरूर लेके गए होंगे। पता नहीं इनको क्या जिद है, सब बच्चों को उठा के डॉल म्यूजियम ले जाते हैं। वहां पे कई बार ऐसी एनाबेल टाइप्स भी डॉल देखने को मिलती है कि डर लग जाता है, 2 दिन रात में नींद नहीं आती है बच्चों उनको देखने के बाद। ऐसी एक डॉल तो ऐसी भी है वहां पे, ठीक है। ऐसी डॉल को देख के बेटा क्या होगा, नींद ही तो उड़ेगी। पता नहीं क्या शौक है, डॉल म्यूजियम ले जाएंगे। और सबसे ज्यादा हंसी मुझे आती है कि लड़के बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। यस, मैं देखती हूँ ना, जैसे बच्चों को कई बार लेके गई थी मैं भी अपने स्कूल में, जब मैं प्रीफेक्ट थी, तो मैं देखती थी लड़कियां अलग एंजॉय कर रहे हैं, देख 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 वॉली देख वॉली देख। मैं कहती हूँ हाय भगवान, यस क्या चल रहा है ये
तो बच्चों म्यूजियम, वो तो डॉल म्यूजियम है बच्चों, यहाँ पे आपके क्या है, बेसिकली यू कैन हैव म्यूजियम फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। बिल्कुल बच्चों, तो यहाँ पे आप उन्हें कंटेनर्स में रखते हो, स्पेसिमेंट्स को लेते हो, उन्हें मारते हो, फिर उन्हें प्रिजर्व करते हो फॉर्मेलिन में, एंड दिस इज कॉल्ड म्यूजियम। ठीक है, तो स्पेसिमेंट्स को रखते हैं बच्चों। जूलॉजिकल पार्क्स बेसिकली इनकी हेल्थ केयर के लिए होता है एंड इनके बिहेवियरल स्टडी के लिए होता है जूलॉजिकल पार्क्स। ठीक है, बच्चे यहाँ बहुत एंजॉय करते हैं। एनसीईआरटी की लाइन देखना जरा एनसीईआरटी की लाइन देखो, चिल्ड्रन लव विजिटिंग दीज पार्क्स commonly called zoo. Beta, do you love it? Yes, tell me in the chat box. Subheksha, study for AIMS. Yes, Captain Marvel. Do you really enjoy visiting zoo? Yes, बच्चों, चिड़ियाघर। अब सही पकड़े बच्चों, चिड़ियाघर। Now we have key बच्चों। Key is another taxonomic aid used for identification of plants and animals based on the similarities and dissimilarity. The keys are based on the contrasting characters generally in a pair called couplet. तो यहाँ पे key क्या है? Contrasting, non-contrasting सारी चीजों को मैच करो, एक टेबल बनाओ जिसे हम की बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल सही। सुचेता ने तो की भी बना दी चैट बॉक्स में। आप बच्चों चिड़ियाघर एंजॉय करते हैं, आ जाओ। क्या है ये, कौन है ये, बताओ जरा। ये कौन है ये, दरियाई घोड़ा है? क्या है ये, दरियाई घोड़ा है? क्या है ये, बताओ चैट बॉक्स में। क्यों भाई, सवाल पूछ लिया तो नीट ने कि ये दरियाई घोड़ा है या नहीं, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? ये राइनोसोरस है या हिप्पोपोटामस है? देखो देखो देखो, आधे बच्चे कंफ्यूज है, कुछ हिप्पो बोल रहे हैं, कुछ राइनो बोल रहे हैं। बताओ बताओ, दरियाई घोड़ा है या नहीं है? देखो आधे बच्चे कंफ्यूज, पोल दे देते हैं। आज बेटा कम्युनिटी में पोल डालूंगी कि एनसीईआरटी के इस पेज पे पहला चित्र हिप्पोपोटामस का है या बच्चों राइनोसोरस का है। चलो छोड़ दिया तुम पे। ये कौन है बच्चों, ये कौन है, ये कौन है, बताना जरा, बता दो। इसका क्लासिफिकेशन क्या है, ये पक्षी है या क्या है, ये क्लासिफिकेशन क्या है, बताओ जरा। यस, अब देखो बेटा ये क्या है, हाथी। क्या है, हाथी, हाथी। ठीक है, और ये क्या है, शेर। नहीं, ये बाघ है। अच्छा, शेर है बाघ है, बताना जरा, हिंदी में बताओ, इंग्लिश में मत बताना। शेर है या बाघ है, ये बताओ। टेल मी इन द चैट बॉक्स, ये शेर है या बाघ है? अरे इंग्लिश में थोड़ी बताना, मैं तो हिंदी में पूछ रही हूँ। जरा तुम्हारी हिंदी तो देखो, देखो 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 देखो, नालायक, हिंदी में देखो, देखो 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 देखो, शेर है या बाघ है? यस, चीता है। अच्छा बेटा आ जा, तुझे बताती हूँ कि कितना चीता है, रुक जा जरा, नालायक, अभी बताती हूँ। यस, बाघ है या शेर है? तुम्हें यही नहीं पता, बाघ है बच्चों, बाघ। यस, ओके। यार तुम मुझे भी कंफ्यूज कर देते हो यार। सही बता रही हूँ। फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स। मोनोग्राफ्स में बच्चों एक ही टैक्सॉन के बारे में बात करते हैं। मोनोग्राफ्स कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन एनी वन टैक्सॉन। तो बेटा आज का देखो तुम्हारा सवाल क्या है, सबसे पहला कि वो शेर था या बाघ था। ठीक है, यस। क्विज, चलो पहले बताओ बेटा। खेमू, तेरी आंखें बड़ी चढ़ रही है खेमू। बेटा क्लासेस में रेगुलर रहना है, एवरीबॉडी हैज टू बी रेगुलर इन ऑल द क्लासेस। अगर तुम फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लास नहीं कर रहे हो ना बच्चों, आप अपना नुकसान कर रहे हो, मेरा नुकसान नहीं कर रहे हो। सिर्फ बायो के दम पे जो बच्चे उछल रहे हैं ना नीट 2021 के लिए, हम सारी वापस आके धरती पे गिरोगे। Make sure you are attending physics and chemistry classes on time and regularly with Gaurav sir and BT sir. आंसर क्या है बच्चों इसका? ओ, यही आंसर दिया है ना सब? कोई भी भाषा में लिख सकते हैं, कई बच्चे लिखते हैं भोजपुरी में, ई हाथी। यस बिल्कुल। नेक्स्ट बच्चों, दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, व्हिच इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, टेल मी इन द चैट बॉक्स। बट ओह भाई ये क्या था, ओहो ओह पिज्जा दिख गया, पिज्जा। देखो देखो देखो, पिज्जा दिख गया, पिज्जा।
ओह, दे दो पिज्जा दे दो. Yes. What is the answer, बच्चों? Botanical gardens have a collection of living plants for reference. Herbarium houses dried, pressed, and preserved plant specimens. Key is a taxonomic aid for identification of specimens. A museum has collection of photographs of animals and plants. तो आंसर क्या है बच्चों? A museum has collection of photographs of animals and plants. क्योंकि यहाँ पे photographs नहीं बच्चों, बल्कि पूरे specimens होंगे हैं. पूरे स्पेसिमेन होंगे हैं, फोटोग्राफ नहीं, एग्जीबिशन थोड़ी लगाए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस. ओ बेटा, टेस्ट सीरीज में सबने एनरोल किया है? टेस्ट सीरीज का लिंक आपको चैट बॉक्स में दिख रहा है, जाइए और अभी एनरोल कीजिए. एवरी डे 8 o'clock in the morning. The test series is starting from 21st December and the first topic is human reproduction. बच्चों, मुझे तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात और करनी है. मंडे की बात करनी है बच्चों, तुम्हें पहले बता देती हूँ. मंडे को मैम बैंगलोर जा रही है. मैम इज गोइंग टू बैंगलोर. वी हैव अ ह्यूज थिंग कमिंग अप इन बैंगलोर. और बच्चों, मैम का अवार्ड आ चुका है फ्रॉम अन अकेडमी, और मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसकी स्टोरी और माई इंस्टा हैंडल. द अवार्ड, आई थिंक ये अवार्ड मेरे हर एक बच्चे को जाता है. ये हम सबका अवार्ड है बच्चों, मेरा अवार्ड नहीं है बस. तो आंसर देखते हैं बच्चों. द एंटिटी इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड as per the international rules of nomenclature and correctly described. Plasmodium falciparum. Okay. A protozoan pathogen causing the most serious type of malaria. बिल्कुल ठीक है. Okay. बेटा, गिर में ना लायंस होते हैं. पहली चीज तो ये लिखा ही गलत है, ये लिखा गलत हुआ है. मस्का डोमेस्टिका द कॉमन हाउस फ्लाई. ठीक है. यस. तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है. नेक्स्ट बच्चों. The common characteristic between potato and tomato will be maximum at the level of their. दोनों का maximum level कहाँ पे common है बच्चों? Yes. हाँ बेटा, बिल्कुल. आज मैम आपके साथ शेयर करने वाली है फोटोज. मैम पूरा जो बॉक्स आया अन अकेडमी की तरफ से, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग विद यू टुडे. यस, आई एम गोइंग टू अपलोड a vlog also on my channel as well as I'm going to upload a story on Instagram. Yes. बच्चों, बिकॉज ये अवार्ड तुम सबका है तो हम सबको एक साथ शेयर करना है. बिल्कुल. हाँ, अवार्ड के साथ फोटो भी. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. आप सब बच्चों के लिए है वो, तो आप सब बच्चों का अवार्ड आज मैं आपको देना चाहूंगी. ठीक है. यस, द आंसर इज बच्चों फैमिली. नेक्स्ट इज दिस एनिमल इज करेक्टली मैच विद इट्स पर्टिकुलर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. चलिए बताइए बच्चों. हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मस्का, जो एक ऑर्डर है. ह्यूमंस प्राइमेटा, ये एक फैमिली है. कटल फिश मोलस्का, ये क्लास है. टाइगर टिग्रिस स्पीशीज. यस बच्चों. ओके, बताइए बच्चों, व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? यस. तो बच्चों, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका ये ऑर्डर नहीं है, ये इसका जीनस है. प्राइमेटा इसका ऑर्डर है. कटल फिश मोलस्का, मोलस्का इज फाइलम. ओके. टाइगर पैंथेरा टिग्रिस, डी वुड बी द राइट आंसर. डी इसका सही आंसर होगा. बिल्कुल सही. सो डी इज द राइट आंसर एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड. वेरी नाइस बच्चों. तो इसी के साथ आज का सेशन हम करते हैं समाप्त. देयर आर फ्यू अनाउंसमेंट दैट आई वुड लाइक टू मेक फॉर आवर अनअकैडमी नी टॉपर चैनल स्टूडेंट्स. मंडे बच्चों, मंडे आई विल बी गोइंग टू बैंगलोर. ठीक है. मंडे को मैं बैंगलोर जा रही हूँ बिकॉज देर इज सम वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग कमिंग अप देयर एंड आई विल बी मीटिंग ऑल द ग्रेट टीचर्स ऑफ यूट्यूब. ठीक है. एंड बच्चों, आई विल बी शेयरिंग माई अवार्ड विद यू पीपल टुडे. And बच्चों, make sure you are learning, revising. So tomorrow we are going to start with a new chapter of botany, that is biological classification. So make sure you are joining the session every day 10 o'clock. ठीक है. और आज अभी हम 12:30 पे मिलने वाले हैं because we'll be winding up the chapter cell. आज सेल चैप्टर फिनिश हो जाएगा. एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है, मैम आपको याद नहीं आती? बेटा, याद उनकी आती है जिन्हें भुला देते लोग. यस, जो हमारे साथ रहते हैं उनकी याद आने की जरूरत नहीं होती बिकॉज दे आर ऑलवेज विद अस. यस. ठीक है. तो बच्चों, ये आपको लगता है कि हम लोग अलग हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है बच्चों. वी आर ऑलवेज टुगेदर. यस, बिहाइंड द सीन्स. behind the camera we are always a family and even in front of the camera also we are a family. ठीक है. तो बच्चों, याद तब आती है जब जाने की या भूलने की उम्मीद होती है, बट ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना. यस बच्चों, I will definitely be sharing all the things with you बच्चों, and make sure you are liking the session, sharing the session, and of course subscribing your own channel, Unacademy NEET Topper channel.
चलो बाय बच्चों, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, छोड़ना मत। टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा 21 दिसंबर से सुबह 8 बजे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो बाय बाय।